राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के पीछे का मास्टर प्लान आ गया सामने। सीएम योगी ने खुले मंच से इन्हें दिया क्रेडिट। सीएम योगी का ऐलान सुनकर विपक्षी भी रह गए हैरान। इन दिग्गजों से नहीं थी ये उम्मीद। सपा की हार के पीछे इन दिग्गजों का है बड़ा हाथ। इस रणनीति के जरिए भाजपा ने इन 3 राज्यों में बनाया ऐसा चक्रव्यूह कि बुरी तरह फंस गए विपक्षी। देखिए कौन है वे दिग्गज जिन्होंने बीजेपी को दिलाई जीत और विपक्षियों को दिया करारा जवाब। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। बीजेपी को मिली बड़ी जीत में पश्चिम यूपी के दिग्गज नेताओं ने भी अहम भूमिका निभाई। खास तौर से यूपी से सटे राजस्थान और मध्य प्रदेश में यूपी के नेताओं की मेहनत रंग लाई है। ये नेता कई दिन तक राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में डटे रहे और चुनावी रणनीति को धार देते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मंत्री कपिल देव, मंत्री दिनेश खटीक और सुरेश राणा जैसे नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कई दिनों तक प्रवास किया और लगातार संगठन को मजबूत करने का काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। जीत के बाद यूपी के ये नेता भी बेहद खुश हैं। विधानसभा चुनाव में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को रीवा संभाग का प्रभारी बनाकर भेजा गया था। इसी संभाग में राज्य मंत्री दिनेश खटीक और कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा को भी चुनावी ड्यूटी लगाई गई थी। इसके साथ मुजफ्फरनगर के विधायक और मंत्री कपिल देव अग्रवाल को दमोह में चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी दी गई थी और इन इलाकों में बीजेपी ने 2018 में बेहद अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पास लंबा राजनीति अनुभव है। ऐसे में पार्टी ने उन्हें 22 विधानसभा वाले रीवा संभाग की जिम्मेदारी दी थी। पिछली बार इसी संभाग में बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो इस बार बढ़कर 19 हो गई हैं। इसी तरह दिनेश खटीक को सिंगरौली जिले का प्रभारी बनाया गया था, जहां उन्होंने कई सभाएं की और दलित वोटों को जोड़ने का काम किया। कपिल देव अग्रवाल ने सागर संभाग के दमोह की जिम्मेदारी संभाली और करीब 1.5 महीने का लंबा प्रवास किया। उन्हें 4 सीटों का जिम्मा दिया गया था। इन चारों सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, जबकि पिछली बार बीजेपी 2 सीटों पर ही जीती थी। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा को सीधी भेजा गया था। यहाँ पहले पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय त्याग।